का इतिहास देखें तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने अपने जमीन को दान देकर यहाँ महाविद्यालय की स्थापना की है। चाहे देवी महतो स्मारक विद्यालय की बात हो या भूषण महतो स्मारक विद्यालय की बात हो या ऊपर घाट में कैलाश महतो स्मारक विद्यालय की बात हो। क्या आपने कभी गौर किया कि हमारे पूर्वजों ने अपनी जमीन, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे पूर्वजों ने जमीन को हमेशा महत्व दिया है। ये जो झारखंड राज्य हमने बनाया या जमीन की लड़ाई है, तो हमारे पूर्वजों ने अपना सबसे बेशकीमती जमीन का टुकड़ा विद्यालय के लिए क्यों दिया? क्योंकि आप अगर आज से कुछ साल पीछे चले जाएंगे तो उस समय हमारे पूर्वज अपनी नौकरियों को छोड़ देते थे। क्योंकि हमें याद है हमारा मामा घर कोलफील्ड एरिया में आता है, उनको घर से ले जाकर बीसीसीएल नौकरी देता था, वो छोड़ देते थे, बोलते थे ना हमारे बापे का बेटा है, बड़ी चार धाम गवा है, हम नौकरी ना करें। लेकिन उन्होंने समय के साथ देखा कि शिक्षा एक क्रांति के रूप में आ रही है। हमें खेती बाड़ी के साथ साथ अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए उन्हें शिक्षा से जोड़ना होगा। इसीलिए जो हमारी सबसे बड़ी पूंजी थी, जो हमारे खेत थे, जो हमारी जमीन का टुकड़ा था, उनको हमारे पूर्वजों ने दान देकर महाविद्यालय बनवाया ताकि हमारे बच्चे शिक्षा की क्रांति से पीछे ना। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, आप जहां जाके देखिए, जितने भी महाविद्यालय विद्यालय बने हैं, चाहे वो सरकारी है, अनुदान से संचालित हो रही है, वो हमारे पूर्वजों ने दिया है। इसलिए दिया है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे। क्योंकि हम जिस सदी में कदम रखने जा रहे हैं, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, यहाँ शिक्षा सर्वोपरि होगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आज आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। आज आपको इसे अपने ध्येय में, अपने संकल्पों में स्थापित करना होगा कि आप आज जो ये समय दे रहे हैं, आज जो ये समय है, उस समय का आप कैसे सदुपयोग करते हैं। विनोद बिहारी महतो, जिनकी आज पुण्यतिथि है, झारखंड के विष्णु पितामह पुरोधा, वो आजीवन कहते थे कि पढ़ो और पढ़ो। आज भी आवश्यकता है उनके इस विचार को चरितार्थ करने की। और विशेषकर हम देख पा रहे हैं बहन लोग भी अब भारी संख्या में है। तो बहन लोग, आप जानिए कि आज जिस भारत में आप रहते हैं वो पितृ प्रधान देश है। इस देश में अगर आपको सम्मान हासिल करना है अपने योग्यता के बल पर, तो आज आपको निपुण करना होगा। आज जो बहुमूल्य समय आपको मिला है, इस समय का सदुपयोग करना होगा। इसलिए इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते, इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मैं आपसे बिल्कुल कहूंगा कि आज सबसे पहले आप शिक्षित बने, आप योग्य बने, आप काबिल बने, तभी जाकर आप अपने आने वाले जीवन को बढ़िया से सुचारू रूप से संचालन कर पाए। आज परिस्थितियां क्या है, ये किसी से नहीं छुपा है। आज दुनिया कितनी जल्दी भागकर आगे बढ़ रहा है, किसी से छुपा नहीं है। इसलिए आज आप सबों को आवश्यकता है कि आज जिस उम्मीद के साथ आप इस महाविद्यालय तक आए हैं, अपने गुरुजनों के, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के सानिध्य में शिक्षा अर्जन करने के लिए आए हैं, ये आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि देखिए, नावाडी, चाहे नावाडी का प्रखंड रहे, डुबरी का रहे या तोपचांची रहे, सभी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मध्यम परिवार से आप लोग संबंध रखते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, आपको मेरा सीधा संदेश होगा कि आज जो समय आपको मिला, इस समय को मत गवाइए, इस समय को बिल्कुल भी मत गवाइए। जो बहनें, जो भाई पीछे के बेंचों में बैठकर गप्पे लड़ाते, याद रखिएगा, यदि आपको गृहस्थ जीवन में कदम रखना है, जैसे आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, आपको घर गृहस्थी के जीवन में ला के रखा है, तो आज आपको अपने आप को बनाना होगा। यदि आप गृहस्थ जीवन से नाता नहीं रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको जो करना है करिए, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन से नाता रखेंगे और आज जो समय आपको बहुमूल्य मिला है, अगर इसका आप सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, तो आने वाला दिन आपको पछतावा। ये समय बार बार नहीं आएगा। मैं यह भी मानता हूं, अभी आप युवा अवस्था में है, अभी आप किशोरावस्था में है, अभी आपके पास शारीरिक आकर्षण है, लेकिन याद रखिएगा, ये शारीरिक आकर्षण जीवन भर काम नहीं आता। आपके कर्म का आकर्षण काम आएगा। अगर आप किसी क्षेत्र में, किसी कर्म में निपुण नहीं होंगे तो लोग आपको याद नहीं करेंगे। अभी आप अच्छा दिखते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा है, आपके शरीर में ताकत है, लोग आपको पूछेंगे। जैसे जैसे ये समय व्यतीत होता चला जाएगा, जैसे जैसे समय पार होता चला जाएगा, उस समय आपको ये शारीरिक आकर्षण नहीं, आपने जो काम किया है, आपने जो अनुभव हासिल किया है, आपने जो अपने आप को इन कई सालों की तपस्या में तपाया है, गलाया है, और उससे जो अपने हुनर हासिल किया है, वही आपके मान सम्मान और पहचान को बना के रखेगा। इसलिए इस बात को क्लियर रखिएगा कि ये समय बार बार नहीं आएगा। ये समय बहुत मुश्किल से आता है।
और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, आज जो आप इस विद्यालय तक आए हैं, गांवों की पगडंडियों को लांघकर आप केवल अपने इस बस्ते में 4-5 किताबों का भार लेकर नहीं आए हैं। आप अपने बस्ते को अगर देखेंगे, जो बैग लेकर आप कॉलेज में आए पढ़ने के लिए, उसमें केवल आपका टिफिन बॉक्स, आपके पानी की बोतल या किताबों का भार नहीं है, आपके बूढ़े बाप आपकी जो उम्मीदें हैं उसका भार। इस बात को याद रखिए। यदि आप कुछ नहीं कर पाते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपका परिवार कम से कम 25 साल पीछे चला जाएगा, एक पीढ़ी पीछे चला जाएगा। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो एक पीढ़ी पीछे चला जाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो उम्मीद आप क्या करेंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कुछ, तो उसके बनने में, उसके तैयार होने में कितना समय लगेगा? अभी आप 15-16 साल की उम्र में है, लगभग 7-8 साल लगेंगे आपको विवाह में। उसके 20-22-25 सालों में आपका बेटा अथवा बेटी तैयार होगी, यानी तब तक आपको इंतजार करना होगा कि नहीं करना होगा। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आप केवल पीछे नहीं होंगे, आपका परिवार 20 से 25 साल पीछे चला जाता है। और हमारे बीच हमारी माता स्वरूप, इस राज्य की पूर्व मंत्री, वर्तमान में बाल सुरक्षा आयोग की अध्यक्षा बेबी देवी जी आई है। मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि और साथ ही साथ मैं इनका बेटा स्वरूप हूं, मैं इनका अभिनंदन करता हूं, मैं इनका स्वागत करता हूं और पूरे विद्यालय परिवार की ओर से मैं इनका अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इस बात को एकदम जहन में डाल लीजिए कि आप जिस विद्यालय तक की दूरी तय किए हैं, ये केवल आपका सफर नहीं है, ये आपके बूढ़े माँ बाप की उम्मीदों का सफर है। आपके माता पिता, उनसे कभी पूछिएगा कि जब वो आपके जैसे थे, जब उनका समय था स्कूल में, कॉलेज में जाकर पढ़ने का, तब वो क्या वो पढ़ना चाहते थे या नहीं? क्या वो चाहते थे कि नहीं कि उनके आंखों में जो सपना है उसे पूरा किया जाए? लेकिन परिस्थितियों ने, आर्थिक अभाव ने, उस समय की परिस्थितियों ने शायद उनको ऐसा करने ना दिया हो। लेकिन आज आपके माता पिता देखिएगा, अपने हाल को छुपाकर, अपनी परिस्थितियों को छुपाकर आपको विद्यालय तक भेजते हैं, आपको दूर दराज क्षेत्रों में भेजते हैं पढ़ने के लिए, आपको छात्रावासों में भेजते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको अभी मालूम है कि मेरे साथ जो हुआ वो मेरे बच्चों के साथ। आज जब आप सुबह घर में उठते हैं तो सबसे पहले घर में कौन उठती है? आपकी माँ उठती है। कभी भी आप गौर करिएगा, जब आप सुबह अपने बिस्तर से अपनी नींद को त्याग कर उठते हैं और सामने सबसे पहले किसे पाते हैं? अपनी माँ को पाते हैं। और उनके हाथों में एक झाड़ू होता है, उनके हाथों में रात का जूठा हुआ बर्तन होता है, वो मांजती है, वो झाड़ू लगाती है, वो झाड़ू पोछा का काम करती है। क्यों मालूम है? आपकी माँ क्यों ऐसा करती है? वह भी चाहती है जब मेरी बेटी बड़ी हो जाए तो उसके हाथों में जूठे बर्तन नहीं, उसके हाथों में झाड़ू नहीं, उसके हाथों में कलम हो और वो किसी कार्यालय में बैठकर वीडियो सीओ की जिम्मेदारी को निभाए। इसलिए वो 4 बजे सुबह उठती है। उसे शौक नहीं है 4 बजे सुबह उठने का, लेकिन वो इसलिए उठती है, आज भी इस उम्र में भी वो इसलिए मेहनत करती है कि उसने जो देखा, उसने जो सहा, उसने जिन स्थितियों का सामना किया, वो सामना आपको ना करना। इसलिए जो बस्ते आप लेकर आ रहे हैं, उसमें केवल आपके पुस्तकों का भार नहीं है, उसमें आपके टिफिन बॉक्स का भार नहीं है, उसमें आपके माता पिता की उम्मीदों का भार है। अब ये आपको तय करना है उस उम्मीदों को आप कितना बड़ा पंख दे पाते हैं, ये आपको तय करना है। क्योंकि आपके गुरुजनों का काम है आपको रास्ता दिखाना, उस रास्ते पे चलना। मैं बार बार अक्सर कहता हूं कि आपका जो रास्ता है उसे आपको अकेले तय करना होगा। क्योंकि इस दुनिया में, इस जहान में आपके सिवा, इस देश के महान संत विवेकानंद जी ने एक बात कहा था कि दिन में एक बार स्वयं से बात कर लिया करो, दिन में एक बार स्वयं से बात कर लिया करो, नहीं तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दो। आपको क्या लगता है कि आपकी माँ आपकी है? आपको क्या लगता है आपके पिताजी आपके हैं? एक बात बताइए, जो आपकी माँ है वो किसी की बहन है कि नहीं है? जो आपकी माँ है वो किसी की पुत्रवधू है कि नहीं है? जो आपकी माँ है वो किसी की भाभी लगती है, वो किसी की पत्नी लगती है, वो किसी की मामी लगती है। तो आप कैसे विश्वास करेंगे और कैसे आप दावा करेंगे वो माँ सिर्फ आपकी है?
वो और भी लगती है किसी से। इसलिए आपके लिए अगर 100% और 24 घंटा कोई है तो केवल आप। इसलिए आपको तय करना, वो रास्ता सभी बताएंगे, प्रिंसिपल महोदय रास्ता बताएंगे, प्रमुख मैडम रास्ता बताएंगे, रास्ता हम भी बताएंगे, लेकिन रास्ते में चलना आपको तय करना हो कि आप किस रास्ते उस रास्ते में चलेंगे, क्योंकि आज के दौर में समय इतना नहीं है। इसलिए मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि ये समय बहुत बहुमूल्य है, बड़ी मुश्किल से आपको मिला है इस दौर में। और आज के दौर में यदि आप चाहते हैं कि स्थापित हो सके तो आपको समय के साथ चलना होगा। और एक बात अंत में कहेंगे, समय का अभाव है, क्योंकि आज विनोद बाबू की पुण्यतिथि है, पूरे राज्य में जगह जगह कार्यक्रम होते हैं, हम लोग को उपस्थिति होना बड़ा पड़ता है। अंत में इतना ही कहेंगे कि आप इस विद्यालय में कम से कम तो 6 घंटा का समय देते हैं ना। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जहां आप समय दे रहे हैं वहां से आपको निपुण होकर निकलना होगा। यदि किसी बहन को अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो मैं सीधा और साफ शब्दों में कहूंगा कि तुम पढ़ने लिखने का स्थान पर तुम्हें गाने का मन करता है तो 6 घंटा तुम गाने का प्रैक्टिस करो। यदि किसी भाई को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसे खेलने में मन लग रहा है, उसे पहाड़ चढ़ने में मन लग रहा है, तो तुम 6 घंटा पहाड़ चढ़ो। लेकिन शर्त है कि तुम्हें इस राज्य का नंबर 1 माउंट क्लाइंबर होना चाहिए। लेकिन शर्त है कि तुम्हें इस राज्य का नंबर 1 गायिका होना चाहिए। जहां तुम समय देते हो वहां तुम्हें निपुण होना पड़ेगा, चाहे वो फील्ड कोई रहे, चाहे वो फील्ड कोई रहे, हर फील्ड में सम्मान है। तुम्हें जिस फील्ड में मन लगता है, क्योंकि आप 6 घंटा समय दे रहे हो। अगर आप खेलने में 6 घंटा समय देते हो तो कम से कम तो राज्य का बढ़िया खिलाड़ी होना चाहिए। अगर आप दौड़ने में समय देते हो, यूसेन बोल्ट को जानते हैं ना, वो बार बार एक ही चीज करते थे कि हमको 9 सेकंड दौड़ने के लिए 4 साल प्रैक्टिस करना पड़ता है। यूसेन बोल्ट को जानते हैं आप, सबसे इस दुनिया के सबसे बड़े धावक, स्पीड में उनका कोई मुकाबला नहीं। कितना दौड़ते थे मालूम है? मात्र 9 सेकंड। 100 मीटर का दौड़ होता है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है, मात्र 9 सेकंड। 9 सेकंड समझ रहे हैं ना कितना? अरे 9 सेकंड आप यहां से अपना गेट तक नहीं जा पाएंगे। 9 सेकंड, मात्र 9 सेकंड की दौड़ के लिए वो शख्स 4 साल प्रैक्टिस करता है। तो इतना सीरियस होना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अब मैं कहा यार 9 सेकंड तो दौड़ना है, मिनट भी नहीं, 9 सेकंड दौड़ना है, 4 साल प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए जिस फील्ड में आप समय देते हैं, 6 घंटा आप यहाँ बैठेंगे, 6 घंटा इन कुर्सियों में बैठकर अपने आप को तपाएंगे, गलाएंगे, इस टेम्परेचर को सहेंगे, तो कम से कम आप यहाँ से रिजल्ट लेकर। क्योंकि आज याद रखिएगा, अगर आप यहाँ से रिजल्ट लेकर नहीं जाएंगे तो फिर आपका अस्तित्व, आपकी पहचान पर सवाल लगेगा। आज विनोद बाबू को हम जानते हैं, उन्होंने कर्म ऐसा किया, तो आपको ऐसा कर्म करना होगा। देखिए, जन्म तो ऑटोमेटिक, इंसान का जन्म आपने लिया है, सब श्रेष्ठ है। हमने बिल्ली का जन्म नहीं लिया है, हमने हाथी भालू का जन्म नहीं लिया है, हमने कुत्ता चिड़िया मैना का जन्म नहीं लिया है, हमने इंसान का जन्म लिया है। हम महान, हमने जन्म लिया है, लेकिन कर्म महान करने का समय है। जन्म से आप सभी श्रेष्ठ है, आपने इंसान का जन्म लिया है, अब कर्म आपको श्रेष्ठ करने का समय, इसलिए आपको ध्येय लगाना है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, सपने साकार होते हैं, बिल्कुल सपने साकार होते हैं। अगर सपने साकार नहीं होते तो एक साधारण घर से, चाहे बेबी देवी जी रहे या आपके बीच जयराम महतो रहे, यहाँ तक का रास्ता तय नहीं करेंगे। सपने सच होते हैं, और उन सपनों को सच करने के लिए, उन सपनों को सच करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, आज जो समय आपको मिला है बहुत ही कीमती है। और अंत में इतना ही कहेंगे कि आप किसी एक फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट बनाएंगे। अगर आप अपने आप को एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बनाएंगे तो इस दौर में, इस युग में, 21वीं सदी में आपको चलना बड़ा कठिन हो जाए, बहुत ही कठिन हो जाए। एक बात बताइए तो, चांद में सबसे पहले कौन गया था मेरे बच्चों? बहुत बढ़िया जवाब। चांद में सबसे पहला जो शख्स गया था उसका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नंबर दूसरा, कोशिश कीजिए, नहीं मालूम है ना? ईमानदारी से कह रहे हैं, हमको अभी नहीं मालूम है, शायद आपके गुरुजनों को भी नहीं मालूम। अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था प्यारे बच्चों? बहुत सुंदर जवाब, यूरी गागरिन। नंबर 2, ईमानदारी से कहे हमको भी नहीं मालूम, यहाँ पर बैठे आपके गुरुजनों को भी शायद मालूम। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे पहले कौन गया था?